अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। आज नाज़रीन बड़े अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। अगर आप कहा जाए तो इस मौजू का ताल्लुक न सिर्फ पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम से बल्कि पाकिस्तान में ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से, न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के आलमी सतह के ऊपर इमेज से भी ताल्लुक काफ़ी हद तक रखता है। हमने इस मसले को पहले उजागर किया था कि इस शहर कराची में किस तरह से फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स के हवाले से चंद अफराद को गिरफ्तार किया गया था एक्सपो सेंटर कराची से, और ये अफराद मुलव्वस थे सिर्फ चंद हज़ार रुपए के एवज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स जारी करने में। आप इन्हें 1500 से 2000 रुपए जो स्कैंडल सामने आया था आपके सामने रखा था, जो अरेस्ट हुए थे, ये किस तरह 1000 से 2000 के बीच में ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स बनाकर कोरोना के लोगों को दे रहे थे। और बिलखुसूस हमने देखा जिस तरह से सख्तियां बढ़ती गई पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर। आपको इस वक्त ऑफिस के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी के इशूज़, या फिर आपको मोटरवे पे सफ़र करने के लिए, या आपको हवाई जहाज से सफ़र करने के लिए, या मुमकिन तौर पर जहां भी आप जाते हैं रेस्टोरेंट्स में या दुकान में या कारोबार में, वहां पर आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस तरह इस चीज़ की ज़रूरत बढ़ी उस तरह से इस चीज़ में करप्शन का अंसर आ गया। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी एक मसला उठ रहा है, ये जाली कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स का। तो हम ये नहीं कह सकते कि मसला सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम कह सकते हैं कि आ रहा है जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसके ऊपर, क्योंकि पे दर पे मैं पूरी क्रोनोलॉजी आपके सामने रखता हूं कि वाकयात शुरू कहां से हुए। सब में पहला हमने देखा वाकया कराची में जून 14 को हमारे सामने आया, जब हमने देखा कि एक्सपो सेंटर कराची ही के चंद अफराद को गिरफ्तार किया गया, वहां पर गिरफ्तारियां हुई और बताया गया कि ये जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स का काम जो था इस धंधे में मुलव्वस थे। फिर इसके बाद कराची के इलाके डिफेंस में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ये कहा गया कि ये घरों में जाकर पैसों के एवज, और ये मामला अलग था लेकिन वैक्सीन सही लगाते थे, लेकिन पैसों के एवज घर जाकर वैक्सीन लगा रहे थे। उसके बाद लाहौर में देखा गया कि चंद हेल्थ ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया नौकरियों से, ये कहकर कि ये अफराद मुलव्वस थे जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स लाहौर के एक्सपो सेंटर में इशू करने के लिए, और फिर इनके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा हमें बताया गया था। उसके बाद हमने ये सिलसिला देखा कि रुका नहीं, हमने मर्दान से इस तरह के केसेस सुने खैर पख्तूनख्वा में, जहां पर इस तरह के 1 या 2 अफराद पकड़े गए जो इस तरह के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स को फरोख्त कर रहे थे पैसों के एवज। ये सारा मामला चल रहा था। फिर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक बाकायदा खत भी लिखा गया एनसीओसी को, इनके जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, शनाख्ती कार्ड है, ये तमाम ब्लॉक करने के लिए, और कहा गया जी के 36 ऐसे अफराद हैं, 36 जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके एनआईसीज ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट की गई। तो ये तादाद बढ़ती गई और ये पूरा जो रैकेट था ये सामने आता रहा आहिस्ता आहिस्ता। एनसीओसी ने रिक्वेस्ट की, जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको कहा कि आप क्रैकडाउन करें इन तमाम अफराद के खिलाफ। लेकिन इस क्रैकडाउन से पहले एक वीडियो और मंजर-ए-आम पर आई। इस वीडियो में कराची शहर में दिखाया गया नॉर्थ कराची के इलाके में, जहां पर एक शख्स हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल से सिर्फ 2000 रुपए के एवज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले रहा था। लेकिन इसमें हैरान कुन अंसर यह था कि वो शख्स जिसके नाम पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लिया जा रहा था, उसको मरे हुए यानी उसके इंतकाल को तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर चुका था। फरवरी 2019 में वो शख्स इंतकाल कर चुका था और 2000 रुपए के एवज उसको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा था, और इसकी बाकायदा वीडियो मंजर यहां पर सामने आई। तो ये सूरत हाल हमने देखा कि कराची शहर में और पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर हमें सामने आती रही और पैदर पे वाकयात होते रहे। लेकिन अब क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ, FIA ने मुख्तलिफ शहरों में, मुल्तान में, लाहौर में, कराची में, मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा गिरफ्तारियां हुई, इस रैकेट के मामला सामने आए। लेकिन आज आपके सामने एक और स्टोरी भी रखे सामने, क्योंकि ये मामला अगर कहा जाए तो ज़बान आम है, हर फर्द की ज़बान पर है, हर आदमी कहता है कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन इसके कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी आपके सामने रखते हैं। FIA की तरफ से एक FIR काटी गई, और ये FIR काटी गई मर्दान में, स्वाबी में। इस वक्त कहा गया कि ये मामला इंसिडेंस हो रहा था। ये मामला कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स के नहीं बल्कि कोरोना की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट का था, और ये ट्रैवल एजेंसीज पूरा इस रैकेट में इन्वॉल्व थी। यानी मामला कुछ इस तरह था कि जो लोग बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं उनको 700 रुपए से लेकर 2000 रुपए के एवज जाली नेगेटिव कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दी जाती है, ताकि वो बैरून मुल्क आराम से सफर कर सकें। और इस रिपोर्ट के एवज जो पैसे लिए जाते थे वो बाकायदा ट्रैवल एजेंसी से लिए जाते थे। इस FIR और इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेरे पास मौजूद है, लिखा गया कि किस तरीके से बगैर NIC और बगैर तफसीलात के ये 2000 रुपए के एवज किसी को भी इस तरह के सर्टिफिकेट इशू कर देते थे। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब इनसे पूछा गया कि क्या खैबर पख्तूनख्वा का जो हेल्थ केयर कमीशन है, वहां से आपको परमिशन हासिल है
ये काम करने की, क्योंकि आप वहाँ की जो लैब्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ केयर कमीशन से, तो बताया गया कि वो रजिस्टर्ड भी नहीं था, तो लिहाजा गिरफ्तार किया गया। लेकिन पता ये चला कि पूरा एक मामला था और एक नहीं कई 100 दुबई के अंदर ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनके पास ऐसी रिपोर्ट्स थी मुबैना तौर पर, जो इस एफआईआर में लिखा हुआ है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई 100 ऐसे अफराद थे जो दुबई में मौजूद थे जिनके पास ऐसे टेस्ट रिपोर्ट्स थी जो आगे जाकर जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वो टेस्ट रिपोर्ट जाली होती हैं। और इस तरह की कई ट्रैवल एजेंसी सामने आ रही हैं जो ऐसे धंधे में मुलव्वस हैं, जो जाली और नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट इशू करती हैं चंद पैसों के एवज। इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख मजरूह हो रही है। ये बड़ा अहम मामला है। इस तरह के नेटवर्क्स एक नहीं कई सामने आ रहे हैं जो जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, जाली कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। आखिरकार हुकूमत का जो क्रैकडाउन है क्या किसी तौर पर अमली तौर पर इस चीज को रोक सकेगा या नहीं रोक सकेगा, ये सवाल उठाएंगे। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि मामला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरपोल से एक वार्निंग जारी की गई। मैं अगर एग्जैक्ट अल्फाज में आपको बताऊं तो इंटरपोल की तरफ से वो मामला इस पर वैक्सीनेशन जाली वैक्सीन के हवाले से इंटरपोल का एक बाकायदा वार्निंग लेटर है जो उन्होंने बताया कि तकरीबन 40 से करीब ममालिक के अंदर 60 ऐसे वाकयात आए हैं जहाँ जाली वैक्सीन बेची गई है। और इंटरपोल इस वार्निंग लेटर के अंदर, इंटरपोल का जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम टास्क फोर्स, वो ये कहता है कि तमाम ममालिक अलर्ट रहें क्योंकि बहुत से क्रिमिनल्स, अगर एग्जैक्ट अल्फाज में बताऊं तो उन्होंने कहा कि क्रिमिनल्स हैव एक्सप्लॉइटेड एवरी स्टेज ऑफ द पेंडेमिक, from creating websites and social media accounts claiming to sell protective equipment and medical supplies to the manufacture and distribution of fake vaccines as well as ransomware attack on critical infrastructure. इंटरपोल ने ये वार्निंग जारी की थी तमाम ममालिक को, जो उनका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम टास्क फोर्स है उनकी तरफ से, कि ऐसे तकरीबन 40 ममालिक में हादसा आए हैं जब जाली वैक्सीन बेच दी गई है उन ममालिक को। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जाली वैक्सीन फरोख्त कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो जाली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फरोख्त कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो और कोरोना के हवाले से मामलात हैं उसकी जाली चीज़ें फरोख्त कर रहे थे। इंटरपोल ने वार्निंग जारी की। अमेरिका के अंदर हमने देखा कैसे बहुत से आर्टिकल्स आए जब दौरान रिसर्च हमने देखा, जहाँ बताया गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे ईबे है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ट्रेडिंग होती है, वहाँ पर बाकायदा जाली वैक्सीनेशन कार्ड्स दस्तयाब हैं और फरोख्त हो रहे हैं। और ऐसी एक बहुत सी मंडी बन चुकी है और शिकागो के अंदर एक फार्मासिस्ट को गिरफ्तार भी किया वहाँ पर सीबीआई ने इसी सिलसिले में। इसी तरह इंडिया के अंदर भी ये मामला सामने आए जब भारत के अंदर भी हमने देखा कि ऐप लॉन्च की गई, लेकिन ऐप के बावजूद भी कहा गया कि जाली ऐप बनाकर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। तो ये मामला बड़ा संगीन है, मामला बड़ा इस वक्त अलार्मिंग है और हमारी जो गवर्नमेंट का एक्शन इसके ऊपर क्या है इस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स पर क्या कहते हैं, आखिरकार क्या चाहिए, इस चीज़ को रोकने के लिए क्या होना चाहिए और कितना सीरियस ये मामला है, ये तमाम तफसीलात डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके सामने अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। और ये सारे सवालात मुताल्लिक हैं कोरोना वैक्सीनेशन से और कोरोना की जो नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट्स बनाकर एक लैब बेच रही थी और एफआईए ने उस पर क्रैकडाउन किया, रेड हुई, पता चला और कई सौ तकरीबन 19 रिपोर्ट्स तो वहाँ से मिली जो फेक नेगेटिव रिपोर्ट बनती थी। जो दो मुल्जिमान थे, एक 700 रुपये में ये रिपोर्ट फरोख्त करता था और एक मुल्जिम 2000 रुपये में ये रिपोर्ट फरोख्त करता था। तो 700 से 2000 रुपये के अंदर आपको नेगेटिव रिपोर्ट मिलती थी और ट्रैवल एजेंसी आपको ये रिपोर्ट मुहैया करती थी और इस रिपोर्ट के एवज आप बैरून मुल्क सफ़र करते थे। लेकिन फिर एफआईए ने ही अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दुबई के अंदर बहुत सी उनके पास इत्तलात आई कि बहुत से पैसेंजर्स ऐसे हैं जो कि अंडर प्रोब हैं इसी वजह से। मेरे साथ डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, जो कि साबिक मामले खुसूसी हैं। हमारे साथ अमार जाफरी साहब साबिक एडिशनल डीजे इज़ ऑल्सो विद अस इन द प्रोग्राम, और हमारे साथ खैर पख्तूनख्वा हेल्थ जो इस वक्त मिनिस्ट्री है उसके एडिशनल डीजी भी साथ होंगे। पहले मिर्ज़ा साहब आपकी तरफ आते हुए, सर ये कितना कंसर्निंग है, एक तो पहले फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में बताइएगा। एनसीओसी के कहने पर एफआईए क्रैकडाउन कर रहा है, आपको लगता है क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी, अमेरिका में, इंडिया में ये मसला काफ़ी उठ रहा है, आप देख रहे हैं, आपकी नज़र है पूरी दुनिया पर, आपको लगता है ये है कंसर्निंग फैक्टर? जी, ये बहुत संजीदा मसला है जी, और इसकी इक्का दुक्का तो खबरें इधर उधर से आ रही थी, लेकिन अब ये जो क्रैकडाउन हुआ है तो इससे तो बड़ा वाज़ेह हो गया है कि एक पूरा नेटवर्क है कि जो इसमें मशगूल है। और जाहिर है कि चूंकि इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत हो रहा है तो ये महदूद नहीं रहता फिर एक मुल्क तक, तो जब तक उनके कोलैबोरेटर्स दूसरे मुल्कों के अंदर ना हों। तो मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सीरियसली इस इशू को लिया है, एफआईए इंक्वायरी शुरू हो गई है और मेरा ये ख्याल है कि इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और जो भी इसमें शामिल हो
चाहे वो कितना बारसूख ग्रुप है, उसको बेनकाब करना चाहिए। एक बात, दूसरी बात ये भी है जी कि मेरा ये भी ख्याल है कि इसमें आम लोगों को, जिन लोगों को इस तरह के किसी वाक़े की इंफरादी सतह पे खबर मिले और उनको शक भी पड़े, उनके लिए एक हॉटलाइन कायम करनी चाहिए कि जहां पे वो ये इत्तला दे सकें और हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव अदारे हैं वो उनकी तहकीक कर सकें। क्योंकि ये असल में जब एक जैली या एक फेक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, तो दरअसल वो शख्स एक खतरा है अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी, और दूसरे ममालिक में अगर खास तौर पे वो ट्रैवल कर रहा है तो वहां के लोगों के लिए। अच्छा जफर मिर्जा साहब, दो बातें हैं। बैनुल-अक़वामी एक तो मिर्जा साहब ये बात है कि एक तो जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है और एक जो ट्रैवल एजेंसी इशू कर रही थी जिस पे क्रैकडाउन एफआईए ने किया है वो जाली टेस्ट रिपोर्ट है। अच्छा, पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के हवाले से मुझे आप बताइएगा, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजिकली इसको डील किया जाए कि आप कोई ऐप, जिस तरह ऐप हमने बनाई भी है, लेकिन मैंने देखा है भारत के अंदर वो ऐप क्रैश हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, या उस ऐप का जो कवरेज रेशो है, क्योंकि स्मार्टफोन यूजर्स इतने नहीं है पूरे पाकिस्तान में भी एक परसेंटेज है जो नहीं है अभी और इंडिया में भी नहीं है, तो ये ऐप के जरिए किया जाए। पहले वैक्सीनेशन वाले का किस तरह गवर्नमेंट इसको डील करे आपकी नजर में? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपने महदूद वसाइल के होते हुए नादरा के साथ मिलके जो NIMS सिस्टम बनाया है, हम ये समझते हैं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक बेहतरीन सिस्टम है कि जिसके तहत हमारा ये अब तक ये ख्याल था कि वो फुल प्रूफ सिस्टम है। लेकिन जो वैक्सीनेशन इस तरह अब हो रही है, ये फेक सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, इसका भी कोई IT सोल्यूशन होना चाहिए। अब ये तो ज्यादा बेहतर IT के एक्सपर्ट्स बता सकते हैं कि वो इसको कैसे काबू में लाएं, लेकिन ये नामुमकिन चीज नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर किसी और मुल्क ने ऐसे किया तो उनसे भी हमें सीखना चाहिए। अच्छा, आपने मिर्जा साहब पता नहीं देखा नहीं देखा, एक बीच में एक ऐसी भी वीडियो आई थी, ये सिंध में हेल्थ डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल शहर है कराची में, नॉर्थ कराची के इलाके में, तो वो एक मुर्दा शख्स का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी कर रहा था और उसकी वीडियो जो आदमी बना रहा था वो उसको टेस्ट कर रहा था, तो 2000 रुपये उसने लिए और उसने उसको साइनोफार्म की पहली डोज लगा दी। जो बंदा जिसके नाम पर हो रहा था ये, वो तकरीबन 2.5 साल पहले मर चुका था, उसका इंतकाल हो चुका था और उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उसने बना के हाथ में और निम्स में डाल के दे दिया, 2.5 साल पुराना बंदे का जो एक्सपायर हो चुका था। तो ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है आलमी सतह के ऊपर, क्योंकि आप WHO और दीगर इंटरनेशनल फोरम्स और जगह भी आप नुमाइंदगी और पाकिस्तानी करते हैं, कितना आपको लगता है साख पे हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उस पर क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे? जी, इस पे मेरा नहीं ख्याल कि ओवरऑल ये इतना कोई बड़ा मसला है कि जिसमें एक कौमी सतह पे कोई सवाल उठ जाए। इस तरह के वाकयात हो जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, खास तौर पे यहाँ पे लोगों के बिलीफ सिस्टम या उनकी जो परसेप्शन है वैक्सीनेशन के बारे में, चूंकि लोगों के शुकूक व शुबहात होते हैं और गलत इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर, तो ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है इस तरह के मसले। इस तरह का ये जो एंटी वैक्सीनेशन कैंपेन तो अमेरिका के अंदर भी है जी। तो लिहाजा ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारे यहाँ हो रहा है तो हम इसका तदारुक किस कदर इफेक्टिव और मौसर तरीके से करेंगे और कितना जल्दी करेंगे। और ये बहुत जरूरी है कि हम इसको बहुत जल्दी करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि मेरे ख्याल में हुकूमती सतह पे जिस कदर लोगों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है वैक्सीनेशन के हवाले से, उसमें मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बात के ऊपर कायल करना चाहिए कि होना चाहिए, इतनी जरूरी है और मिर्जा साहब तो क्यों उनकी सेहत के लिए जरूरी है और नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, एक बात और है कि जो अब दूसरा एस्पेक्ट है, जो जाली नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, तो सर ये ट्रैवल एजेंसी दे रही है। अच्छा, अब बाकायदा हेल्थ केयर कमीशन है तकरीबन सब सूबों में, खैर पख्तूनख्वा में भी है। हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर या परमिशन लेटर जरूरी है लैब टेस्ट के लिए, लेकिन उसके बगैर बाकायदा लैब टेस्ट रिपोर्ट भी दी जा रही है, उसके बुनियाद पर ट्रैवल भी हो रहा है। आगे जाके दूसरे एयरपोर्ट से फिर बंदे रुकते हैं, FIA की रिपोर्ट में लिखा है, फिर उनका प्रोब होता है, फिर पाकिस्तान को यह कहते हैं जी कितने 100 लोग आए, उनको अंडर प्रोब डाल दिया कि पाकिस्तान से आए हैं।
तो सर ये जो हो रहा है, ये इस मामले को किस तरह रोका जाए कि नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट 2000 रुपए में हम हासिल करें और बैरून मुल्क सफर करें? आप आपके पैनल पे और भी लोग हैं, लेकिन और आप ये उनसे भी इसके बारे में राय दें, जो तजवीज देने लगा हूँ। मेरा ये ख्याल है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में कौमी सतह पे इसके ऊपर लेजिस्लेशन करनी चाहिए। अच्छा। और स्पेशली ऑन वैक्सीनेशन इशू और इस तरह की जो मेल प्रैक्टिस है, या जो फेक, चाहे वो ट्रैवलर एजेंट्स दे रहे हैं, चाहे वो लैब्स दे रही हैं, चाहे कोई अपनी सतह पे ये कर रहा है, और उसकी सजा मुकर्रर होनी चाहिए और फौरी तौर पे ये लेजिस्लेशन पाकिस्तान में होनी चाहिए, ताकि इसका फौरी तौर पे तदारक किया जा सके और लोगों को इबरत मिल सके, बाकी लोगों को, कि जो इस तरह का काम सोच रहे हैं या इसमें शामिल है। सही है। अच्छा, एक जो बात अभी इन्होंने की थी आईटी सोल्यूशन की, जफर मिर्जा साहब ने, आप मौजूद हैं अम्मा जाफरी साहब, आपसे हम जब भी बात करते हैं तो आप साइबर सिक्योरिटी और इन तमाम हवालों से आप गुफ्तगू करते हैं, FIA में भी आप रहे हैं आला ओहदे पे। सर ये बताएं किस तरह से, क्योंकि भारत ने भी एक ऐप बनाई है, हमने भी एक ऐप तो बना ली है, क्या ऐप से तदारुक हो सकता है इन तमाम चीज़ों का, या इसके लिए और भी अमली इकदाम करने होंगे टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग? जाफरी साहब। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, ये सिर्फ हमारा मसला नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। और मैं अभी पढ़ रहा था हमारे पड़ोसी मालिक के अंदर, सवाल ये है कि ये क्यों इशू हो रहे हैं। इसलिए इशू हो रहे हैं कि लोगों को बाहर जाना है, आप कुछ सोशल इश्यूज़ की वजह से लोग टीका नहीं लगवाना चाहते। हमें देखना है कि इंडिकेटर्स ऑफ क्राइम क्या हैं, ये जो जुर्म हो रहा है वो ये है कि सोशल इशू है, इसकी वजह से लोग टीका नहीं लगवाना चाहते। वो कहते चलो भाई जाली सर्टिफिकेट लेके बाहर चले जाते हैं। अब एक इसका तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है और एक इसका सोशल एस्पेक्ट है। अभी मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँगा। देखिए, दुनिया में वो टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं जिसके तहत आप चीज़ों को फेक नहीं कर सकते। उसमें टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन भी है, उसके अंदर कुछ ऐसे स्मार्ट टैग्स आ गए हैं कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। अच्छा, अब उसमें एक तो ये है कि मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के अंदर कोई कार्ड्स इशू होने शुरू हो गए हैं, कोई फेक चीज़ें इशू होनी शुरू हो गई हैं। ये जो वैक्सीनेशन की जो रसीद है जो निकलती है सिस्टम से, वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई ऐसा कोई मार्क हो, वाटर मार्क हो या क्या हो, कि उसके अलावा हर चीज़ जाली होगी। इसके ऊपर मैं चाहूँगा मुताल्लिका महकमे फ़ौरी तौर पे बैठें और सोचें इसके ऊपर कि क्या उस जो चीज़ प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट की इसको नेगेटिव रिपोर्ट मिले, वो ये है कि उसके पीछे कोई वाटर मार्क्स हो, कुछ इंडिकेटर्स हों। इसके ऊपर कोई, अगर आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ कि वो क्या क्या हो सकते हैं। उसमें कुछ सस्ते तरीके भी हैं, कुछ महंगे तरीके भी हैं। उसके अलावा जो मैंने ब्लॉकचेन की बात की है, ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है जिसके लिए फेक चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। अच्छा। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये इस पर हमें बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा मीडिया को। दिस मे बी ए पार्ट ऑफ ए हाइब्रिड वॉरफेयर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है। देखिए, हमारे बहुत लोग पाकिस्तान के बाहर हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि हमारे एक बहुत बड़ा सोर्स है पाकिस्तान का, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। कोई ऐसी सोच हो सकती है कि कोई ऐसा निज़ाम पैदा किया जाए, डाउट पैदा किया जाए एयरपोर्ट्स के लिए कि जो कागज़ लेकर आए हैं वही एक क्रेडिबल नहीं है, जो उन्होंने वैक्सीन लगाई है वो जो वैक्सीन है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये इसके लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हो सकता है और ये पूरा एक नेक्सस काम कर सकता है इस सिलसिले में, जो क्रॉस वेरिफिकेशन करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, जो आपने तजावीज़ दी है अम्मा जाफरी साहब, जो आप बता रहे हैं कि प्रिंट के हवाले से और दीगर हवाले से, एक ब्रेक के बाद में अम्मा जाफरी साहब इस बात को हम जारी रखते हैं। आप जो अहम बात कह रहे हैं अम्मा जाफरी, और ममालिक में भी हो रहा है, भारत में एक चैलेंज बन चुका है, अमेरिका में एक चैलेंज बन चुका है। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान में बिलखुसूस खैर पख्तूनख्वा में कुछ ऑडिट हो रहे हैं वैक्सीन सेंटर्स के, बड़ा अच्छा इकदाम है, दुरुस्त इकदाम है मेरे ख्याल से। हम इससे बात भी करेंगे किस तरह कर रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं प्लान। बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम सवालात, कुछ अहम तफसीलात और एक अहम तरीन मामला फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स या जाली कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स का आज आपके सामने रख रहे हैं। कितना अहम और सीरियस मामला है, इस पर आपने बात सुनी। अम्मा जाफरी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और बता रहे हैं एडिशनल DG FIA साबिक रह चुके हैं कि किस तरह के इकदाम गवर्नमेंट को उठाने चाहिए। मैं इस वक्त खुशामदीद कहता हूँ, प्रोग्राम में डॉक्टर इकराम साहब भी मौजूद हैं जो कि एडिशनल DG हेल्थ हैं खैर पख्तूनख्वा के, इनसे भी हम जानेंगे। लेकिन पहले अम्मा जाफरी साहब तजावीज़ दे रहे थे, उनमें आपने कहा था कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। कितना आसान है इसको इम्प्लीमेंट करना और ये फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स के कारोबार और धंधे को रोकने के लिए कितना आसान होगा गवर्नमेंट के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना? जाफरी साहब जी, देखिए, ब्लॉकचेन जो है वो प्रूवन टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर जी, और जितनी भी ये चीज़ें हैं, चाहे वो डिग्रीज़ हैं, चाहे वो हमारे ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब ब्लॉकचेन एनेबल्ड हो रहे हैं।
इस सर्टिफिकेट को ब्लॉकचेन इनेबल होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जिस पे शक पड़े आप उसको उसी वक्त 5 सेकंड में चेक कर सकते हैं ये सही है या गलत है। और ये जाली इशू करने वाले हैं, अगर इनको पता चल गया कि इसकी इतनी बड़ी सज़ा है जिसकी अभी आप बात कर रहे थे कि क़वानीन लाए जाएँ, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जितने फ्रॉडस्टर्स हैं, जितने लोग फ्रॉड कर रहे हैं, उन्हें फ़ौरी तौर पर पकड़ा जाए। अच्छा, इसका 2 हल हैं। एक तो जो फ्यूचर की जो इश्यूज़ है उसको स्टॉप किया जाएगा, फेक ना हो सके, नंबर 1। और नंबर 2, जो हो चुके हैं उनको डिस्करेज किया जाएगा, वो इस्तेमाल ना कर सके। एक तो मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि जितने भी अल्टरनेटिव इस वक्त कोई कार्ड इशू कर रहा है कि जी हम कार्ड इशू करें, सबको एक इमीडिएट मे बी कोई प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करके सबको इलीगल कर दें। और जो ऑफिशियल नादरा का जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है वही वैलिड होगा। कोई भी कहीं प्रोड्यूस करे तो प्रोड्यूस करे वाले को पकड़ लें फ़ौरी तौर के ऊपर, एयरपोर्ट हो कुछ हो, तो उससे ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए। इसको ब्लॉकचेन पे लाने के लिए मैं समझता हूँ फौरी तौर पे इसको ब्लॉकचेन इनेबल्ड किया जाए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज बहुत मैच्योर हो चुकी हैं, इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप बताएं इसका फायदा जाफी साहब, आप जो कह रहे हैं ना ब्लॉकचेन पे डाला जाए, तो ये ब्लॉकचेन जो है बेसिकली वो क्या करेगा, वो ट्रैक करने में मदद करेगा कि कहां से और किस तरह से ये सर्टिफिकेट एंड यूजर तक पहुंचा है, ये इसका फायदा होगा। जी, ट्रेस करने में मदद करेगा। उसमें ये होगा कि तमाम जगहों पे जहां पे ये सर्टिफिकेट वेरीफाई हो रहा है उसके ऊपर उसको चेक करने के लिए एक सिस्टम होता है, उसको आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। वो जो ही उसको सिस्टम में डालेंगे तो बता देगा पहली बात ये फेक है या सही है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात जो फेक होगा उसको बताएगा कि कहाँ से फेक हुआ है ये ना, क्योंकि जब ये फेक डॉक्यूमेंट बनता है और ये ऑनलाइन बना है तो इसकी कई IP एड्रेसेस होंगे, इसके वो ट्रेस हो जाएंगे। मकसद ये है कहने का कि अगर ये मुजरिमों पर चल गया कि ये ट्रेसेबल है जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो फिर बड़ी आसानी होगी काम। अच्छा, मैं और सवाल इससे समझने के लिए पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं डॉक्टर इकराम साहब को खुशामदीद कहता हूं। डॉक्टर इकराम साहब, ये बताइएगा आप लोगों को क्या कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट्स की जो आपने ऑडिट का फैसला किया, और इस ऑडिट का तरीकाकार क्या है जो आप इख्तियार कर रहे हैं? लेकिन जैसे पहले मैंने बताया कि हमारा सिस्टम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो QC की तरफ से निम्स का है वो फुल प्रूफ है, लेकिन फिर भी कोशिशें हुई हैं। इसमें हमारे कुछ जो ऑपरेटर्स हैं उनको मुख्तलिफ नंबर से कॉल हुई थी उनका लॉग इन पासवर्ड मालूम करने के लिए, और वो इसीलिए मालूम कर रहे थे कि उसी एंट्री उस पासवर्ड से वो उनकी जाली एंट्रीज कर दे। तो वो नंबर जो है हमने NCUC के साथ शेयर किए हुए हैं जहां जहां पे कॉलें आई थी, और वो थ्रू FIA उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जी। तो ये, और जो पहले मैंने कहा कि हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमें शिकायत मौसूल हुई थी कि वैक्सीन नहीं लगाई जा रही और वहां पे सर्टिफिकेट उनकी एंट्री जो है वो निम्स पे की जा रही है, इसी तरह एक किस्म की वैक्सीन लगाई जा रही है जबकि उसकी एंट्री दूसरी, तो उसमें हमने इंक्वायरीज की है मुख्तलिफ अजला में, और जो जिम्मेवार ऑफिशियल थे या वैक्सीनेटर्स थे उनको हमने सस्पेंड किया और उनके खिलाफ हमने तादीबी कार्रवाई की है। इसी तरह हम इस चीज से बहुत विजिलेंट हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। तकरीबन KP में अभी तक हम 1 करोड़ 10 लाख के करीब वैक्सीनेशन कर चुके हैं, तो बहुत बड़ी नंबर है जो लोग आते हैं CBC। अच्छा इकराम साहब, एक और जो इशू अगर याद दें तो एक और इशू जो सामने आया वो अभी रिसेंटली FIA का आपने देखा होगा, स्वाबी के अंदर एक ट्रैवल एजेंसी पे उन्होंने रेड किया जो 700 रुपए से 2000 रुपए के एवज कोरोना की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जो है वो जारी कर रही थी। अब FIR तो है हमारे पास, अभी हमारी तहकीकाती जो ऑफिसर हैं उन्होंने भी कुछ हमें चीज़ें इत्तला दी, ज़ाहिर है ऑफिशियली तो हम नहीं बोल सकते, आपको ज़राए से बता सकते हैं कि वो कहते हैं कि ना वहाँ पर जो है तकरीबन 20 के करीब सैंपल्स मिले हमें वहाँ से कोरोना के, ना उनको रखने की कोई प्रॉपर फ्रीजिंग जगह थी फ्रीज करने के लिए उन ब्लड सैंपल्स को, ना जो टेस्ट लेने वाले सैंपल्स थे वो कोई ऑथोराइज कोरोना के SOP वगैरह फॉलो कर रहे थे, और इनको रखा गया किससे लिया गया, कितने बजे टेस्ट, 2 से 5 बजे के दरमियान टाइम लिखा हुआ है सुबह टेस्ट का, और इस तरह की लैब चल रही थी जो बेसिकली ट्रैवल एजेंसी के थ्रू फैसिलिटेट कर रही थी लोगों को बैरून मुल्क सफर करने के लिए, और 2000 रुपए के एवज ये पूरा काम हो रहा था। इस सिलसिले में आपका हेल्थ डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई का सोच रहा है? देखिए जी, जो हमारे CBC या वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उस पे तो हमने फुल प्रूफ बनाया हुआ है, ठीक है जी। अब इलाके में बहुत सी ऐसी जो कागज पे मतलब ऑन द पेपर सर्टिफिकेट बना के देते हैं जो वेरीफाई नहीं हो सकते, उसमें जो बारकोड होता है वो नादरा के सॉफ्टवेयर पे या निम्स पे वो वेरीफाई नहीं होता, तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं और उसपे हम मुख्तलिफ जगहों पे लॉ एनफोर्सिंग
सैम्पलिंग एजेंसीज को लगाया हुआ है और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को पकड़ा भी है, लेकिन वो हेल्थ सिस्टम से बाहर के लोग हैं। हेल्थ सिस्टम में जो लोग हैं वो हमने इंक्वायरीज की और उनके खिलाफ हमने ताजीबी कार्रवाई की है। सही है। अच्छा, और अम्मा जाफरी साहब, आप जो बता रहे थे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर, तो ये होगी, कितने पैसे कितने लगेंगे इसको इंप्लीमेंट करने में? और दूसरी बात, अम्मा जाफरी साहब जो कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स इशू हो चुके हैं, जैसे बता रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख इन्होंने वैक्सीन लगा दी खैर पख्तूनख्वा में, पूरे मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर करोड़ों वैक्सीन लग चुकी हैं, तो क्या उन लोगों को भी री इशू होगा सर्टिफिकेट, या जिनको इशू हो चुका है उनको अब इससे इस्तेस्ना होगा और नए सर्टिफिकेट से ब्लॉकचेन लगेगी, जो आप प्रपोज कर रहे हैं आइडिया? अम्मा जाफरी साहब नहीं, देखें, जो नए इशू होने वो तो आसान है कि वो एक ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है? ब्लॉकचेन ये है कि जो मालूमात हमारी सर्वर पे पड़ी हुई है उसको हम एक ऐसे सिस्टम से लिंक कर देते हैं कि वो चेंज नहीं हो सकती। देखिए, जो इस वक्त नादरा का सिस्टम है वो बुनियाद बन रहा है हमारी। जब भी आप सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो आपका जो भी सिस्टम है, चाहे वो लीगल है या ये इलीगल इशू कर रहे हैं, तो वो वहाँ से वेरीफाई होता है। अब उसमें होगा ये कि जो नादरा की वेरिफिकेशन है उसके साथ वो लिंक हो जाएगा सिस्टम, और वो इमीडिएटली बता देगा कि जी ये नादरा के सिस्टम को बाईपास करके इशू किया गया है या नहीं किया गया। पहली बात तो ये नए सर्टिफिकेट्स के लिए होगी। ये नए वैक्सीन। और नंबर 2, जो पुराने सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं उससे मैं रिकमेंड करूँगा कि स्मार्ट टैग्स आते हैं उसके ऊपर, अगर ये बड़ा ख़तरनाक मैटर है, क्योंकि मुझे डर ये लग रहा है कि जो हमारे जो बाहर लोग जा रहे हैं सर्टिफिकेट लेके, अगर हमारे 50-100 सर्टिफिकेट जाली बाहर पकड़े गए तो जो हमारे ख़िलाफ़ इस वक्त दुनिया में हाइब्रिड वॉर हो रही है तो वो उसको बहुत ज़्यादा दिखाएंगे कि ये ख़तरनाक लोग हैं, ये होते पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव रिपोर्ट लेके बाहर रहते हैं और ये बीमारी फैला रहे हैं। तो इससे बहुत एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ख़िलाफ़, जो इस वक्त देखें अभी क्रिकेट की टीम का दौरा मनसूख हुआ, इससे एक सिग्नल गया कि ये सिक्योरिटी ठीक नहीं है, अब ये एक और सिग्नल जाने वाला है, जिसको मैं समझता हूँ आपने बड़े राइट टाइम पे इसको रेस किया इशू को। अब इसका फौरी हल तो है नहीं, और मैं चाहूँगा कि मीडिया बड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे इसके ऊपर, इसको ज़्यादा ओवर एम्प्लीफाई करने की कोशिश ना करे। इशू को एक थिंक टैंक टाइप लोग बैठ कर देखें कहाँ ख़राबी है, मे भी ख़राबी छोटी हो और हम इतनी बात करके इसको ज़्यादा कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर इसकी जो भी FIA काम कर रही है उन्हें जितने भी मैक्सिमम तरीके से रेड्स करके और जो मुजरिम पकड़े जाएं उनका एक्चुअल पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाए कि इस तरीके से कर रहे थे ये लोग काम ना। और मैं ये फिर रिपीट करूँगा अपनी बात कि जो अल्टरनेटिव कार्ड्स इशू हो रहे हैं, ये चीज़ें इशू हो रही हैं कि जी जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो किसी ने मुझे कहा जी हम आपको कार्ड इशू कर देंगे तो ये कागज़ की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें आपकी उसमें मौजूद होगी। मैं कहा क्यों भाई, नादरा का सिस्टम मौजूद है, वहाँ से करना चाहिए। और ये आप इसकी रीज़न सोचें, कुछ जगह पे ये मसला सोशल है हमारा, कुछ मजहबी हल्के कह रहे हैं कि मत लगाओ इसको, ये पोलियो वाला चक्कर शुरू कर दिया है, तो लोग कहते हैं भाई चूँकि अब वो कह रहे हैं कि जी अपने डॉक्यूमेंट से लिंक करो इसको, आपके टेलीफोन बंद हो जाएंगे, आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो वो जो एक रिलीजियस जो इशू है कि जी मत लगाएं, इससे आपकी फर्टिलिटी रुक जाएगी, पता नहीं क्या क्या इशू, वो तो खैर मिथ्स हैं सारे जो गलत हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर फौरी तौर पे मीडिया फौरी तौर पे शुरू करे ये एग्जैक्टली बोले। अच्छा, आपने जो मोडस ऑपरेंडी बताया, पूछ रहे थे कि क्या है, तो मैं सिर्फ इस FIR का जिक्र अहमद जाफरी साहब क्योंकि मैं करना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि करते किस तरह। अब ये इसमें जैसे इनके नंबर्स मौजूद हैं, एक ट्रैवल एजेंसी है जिस पे छापा मरा था FIA ने और रेड किया था प्रीमियर हॉलीडेज ट्रैवल एजेंसी, और इसमें 2 अफराद हैं जिनके मोबाइल नंबर्स थे। अच्छा, इनके मुख्तलिफ टाइमिंग्स थे, एक और जो मुख्तलिफ रेट्स थे जिसके ऊपर ये नेगेटिव रिपोर्ट्स इशू करते थे। और इसी नोट पर, क्योंकि मैं आगे आके प्रोग्राम को समराइज़ करूंगा तो आपको और डिटेल्स भी दे दूंगा, मैं अम्मा जाफरी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब का शुक्रिया, डॉक्टर इकराम साहब का शुक्रिया। साहब ने आपके सामने तफसीलन अहम तरीन हक़ाइक़ सामने रखे। ये सारे हक़ाइक़ मुताल्लिक़ इस वक्त ताल्लुक़ रखते हैं कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव के हवाले से। जैसे आपको बताया कि किस तरह जून 14 से ये मामला शुरू हुआ, शहर कराची एक्सपो सेंटर में इस तरह के वाक़यात देखने में सामने आए। उसके बाद कराची में DHA के इलाके में 2 लोग ऐसे पकड़े गए, और फिर लाहौर और मर्दान और खैर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में और सूबा सिंध के दीगर शहरों में भी हमने देखा इस तरह के वाक़यात पे दर पे सामने आते रहे। मामला यहाँ तक बढ़ गया कि मुर्दा लोगों के नाम पर ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फरोख्त होने लगे और 2000 रुपये के एवज़ ये तमाम सिलसिला जारी होना शुरू हो गया। खासतौर पर बैरून मुल्क ट्रैवल करने वालों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात, और जिस तरह FIA ने ये रैकेट पकड़ा है जिसमें एक ट्रैवल एजेंसी बाकायदा नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट्स फरोख्त कर रही थी, और ये शायद एक है, इस तरह की और बहुत सी होंगी। और जो मेरी हमारी IO के ज़राए से जो बात हुई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, तो उन्होंने यही बताया कि ना यहाँ पर कोरोना सैम्पलिंग का कोई मयार था, ना SOPs थी, ना कोविड SOPs फॉलो हो रही थी, ना कोई ऑथराइज्ड ट्रेंड पर्सनल था जो इस पूरे मामले को देखता। या और सब में बड़ी बात
कि खैर पख्तूनख्वा का जो हेल्थ केयर कमीशन है वहाँ से इनको परमिशन ही हासिल नहीं थी कि वो किसी तरह से जो है इस वक्त कोरोना का टेस्ट कर सकें, लेकिन फिर भी 2000 रुपये के एवज ये लोगों को बैरून मुल्क भेज रहे थे, लेकिन मुल्क जाकर ये लोग पकड़े जा रहे थे और उनके ऊपर प्रोब हो रहा था। तो ये पूरी सूरत हाल इंतहाई संगीन है और कुछ तजावीज़ इस प्रोग्राम में सामने आई हेल्थ एक्सपर्ट से भी और जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं FIA में साबिक अहदेदार उनकी भी आपने सुनी, और जो गवर्नमेंट ऑफ खैर पख्तूनख्वा कुछ एक्शंस करने तहत इस पूरे सूरत हाल के ऊपर वो भी आपके सामने रखा। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।